नमो बुद्धाय, जय भीम। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा स्थापित द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय बौद्ध महासभा इस स्थापना दिवस पर सभी बुद्धिजीवी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना। कोरोना महामारी में सभी लोग स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब दुखा सब रोगा सब भया विनाशतु, सभ्य सत्ता सुखी हुंतु, सुखी हुंतु, सुखी हुंतु। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। बाबा साहब के द्वारा बनाई गई धार्मिक संस्था था बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसको उत्तर भारत में भारतीय बौद्ध महासभा के नाम से जाना जाता है। आज उसका स्थापना दिवस है और ये स्थापना दिवस 66वां स्थापना दिवस है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि इतना महत्वपूर्ण दिन है और आज हम सभी बौद्धों के लिए एक गर्व का दिन है। इतिहास रचा गया था जब धम्म के क्षेत्र में बाबा साहब ने बुद्धिज्म को जीवित करने के लिए और बुद्धिज्म जो लुप्त हो गया था पूरे भारत में, उसको दोबारा पुनरुत्थान के लिए ये संस्था का निर्माण किया था। और जो इसके प्रबुद्ध भारत का रोड मैप बनाया गया था, वो रोड मैप पर काम करने के लिए पिछले 2015 से कार्यरत है। आज पूरे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में 21 राज्यों में कमेटियाँ गठित हो चुकी है। तमाम देश में सेंट्रल कमेटी मेंबर गठित हो चुके हैं और अच्छे लेवल पर वो काम कर रही है। दिल्ली भी काम अच्छा कर रही है, मध्य प्रदेश भी काम अच्छा कर रहा है, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, मैक्सिमम छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा अच्छे काम कर रहे हैं। तो सभी का बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस बाबा साहब के मूवमेंट को प्रबुद्ध भारत बनाने की संकल्पना में जुड़कर अपना योगदान दिया और दे रहे हैं। और आज का स्थापना दिवस पर आपको दोबारा पुनः नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सुनील बौद्ध, दिल्ली से। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय बौद्ध महासभा, इस मातृ संस्था के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी भारतीय बौद्धों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इस कोरोना महामारी के काल में सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहे, इस तरह की मंगल कामना करते हैं। और पुनः एक बार द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस पर सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। बोधिसत्व बाबा साहिब के असीम प्रयास से हमारे देश में भगवान बुद्ध का धम्म जागृत हुआ है। बाबा साहब ने आजीवन संघर्ष के बाद विभिन्न तरीकों से समाज को संवैधानिक मुक्ति के लिए संघर्ष किया और 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत गणतंत्र बना। इसके बाद बाबा साहब ने बुद्ध धम्म के विकास के लिए अपना उद्देश्य रखा। इसके तहत उन्होंने दिल्ली में 1950 को बुद्ध पूर्णिमा मई माह में, जो 13 मई उस समय थी, उन्होंने भारत में बुद्ध धम्म कैसा होना चाहिए इस पर अपना एक वक्तव्य दिया था। तदनुसार भारत में बुद्ध धम्म की स्थापना के लिए उन्होंने पहला कदम उठाया। तदनुसार उन्होंने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया एवं भारतीय बौद्ध महासभा के गठन पर विचार किया और 1954 से विचार करते करते अंततः 4 मई 1955 को बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। तदनुसार बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हम और आपके बीच में है। बाबा साहब ने धम्म परिवर्तन के दौरान अपनी 14 अक्टूबर 1956, जो कि अशोक धम्म विजयादशमी मानी जाती है, नागपुर में लाखों लोगों को बुद्ध धम्म में
दीक्षित किया, वो स्वयं दीक्षित हुए। इसके बाद कुछ समय बाद 2 महीने के अंतर ही वो हमारे बीच में नहीं रहे। इस कालांतर में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि कोर्ट का भी सामना करना पड़ा, जिसके कारण से बहुत सारे बौद्ध संघों का उदय हुआ। यह हमारे लिए ज़्यादा दुखद बात है। आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अपना स्थान पा चुकी है और बहुत सारे विवाद अब समाप्त हो चुके हैं। अब हमको मिलकर के बाबा साहब के इस बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया संघ को या समिति को आगे बढ़ाते हुए भारत में बुद्धमय देश की स्थापना करनी है। और जो हमारे बुद्ध धर्म का मूल उद्देश्य है, प्रज्ञा, शील, समाधि, करुणा और मैत्री, उसको बुद्ध धम्म और संघ के अनुभव से हमें आगे बढ़ना और बढ़ाना है। आपसी मैत्री से ही बुद्ध धम्म को भारत में जागृत किया जा सकता है। हालांकि बहुत सारे मतांतर हैं, उनको हमें भूल करके इन सब बातों को ध्यान देने की आवश्यकता है कि बाबा साहब का बुद्ध धर्म के प्रति हमें प्रेरणा देने का क्या उद्देश्य था। क्योंकि भारत में बहुत सारे असमानताएं और असमताएं और अन्याय की स्थिति रही है। इसको ख़त्म करने का उपाय बुद्ध धर्म का नैतिक एवं चरित्र उत्थान ही है। इसलिए बाबा साहब ने ये कदम उठाया है और यह धार्मिक, सांस्कारिक एवं आध्यात्मिक रूप में सभी प्रकार से बुद्ध धर्म को हमें ठीक तरह से स्थापित करना है। यही आज हम लोगों का उद्देश्य होना चाहिए और यही बाबा साहब के मिशन की अवधारणा या योजना को हम क्रियान्वित एवं मानव कल्याण के रूप में स्थापित कर सकते हैं, ऐसी हम आशा करते हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो इस समय संघ है, उससे मैं यही निवेदन करूंगा कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो बुद्ध धर्म की फ़िलॉसफी है या बुद्ध धर्म की दिशा निर्देश है और बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, उसमें मिलकर के हमें इस संघ के माध्यम से भारत को बुद्धमय बनाना है और भारत में नैतिक और चरित्र का स्थापना करनी है, जिससे कि भ्रष्टाचार आदि स्थितियों पर लगाम लगाया जा सके। मैं सभी इस अवसर पर सभी बौद्ध समाज को बहुत बहुत साधुवाद एवं मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोग मिलकर के आगे इस मिशन को बढ़ाने के लिए कर्तव्य विमूढ़ होंगे, कर्तव्य आरूढ़ होंगे और इस भावना को बढ़ाते रहेंगे, यही हम आशा करते हैं। नवोध्याय। जय भीम, जय भारत। मैं दया सागर बौद्ध, लखनऊ से द ऑल इंडिया एक्शन कमेटी बुद्धिस्ट पर्सन लॉ राष्ट्रीय संयोजक एवं भारतीय बौद्ध संसद पाली भाषा एवं बौद्ध संस्कृति विकास समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के आधार पर मैं ये अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ। सभी को इस विचार को जानने सुनने के लिए सभी को बहुत बहुत साधुवाद। नवोध्याय। जय भीम, जय भारत। धम्म बंधुओं को डॉक्टर DS गौतम का नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 4 मई 1955 को बाबा साहब ने बम्बई के अंदर भारतीय बौद्ध महासभा द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी तथा 8 मई 1955 को बम्बई के नरे पार्क में एक सभा में औपचारिक रूप से भारतीय बौद्ध महासभा की घोषणा की। भारतीय बौद्ध महासभा एक सामाजिक व धार्मिक संगठन है जो बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। जैसा भिक्षु कार्य करते उससे भी तेज गति से भारतीय बौद्ध महासभा बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में कार्य कर रहा है। प्रत्येक वर्ष जगह जगह सभा करके बौद्ध धर्म की दीक्षाएं दिला रहा है। भारतीय बौद्ध महासभा के स्थापना दिवस पर मैं
सभी को मंगल कामनाएं करता हूं तथा आशा करता हूं कि ये कार्य और भी तेज़ गति से बढ़ा आए और बढ़ता रहे तथा सबसे आशा करता हूं कि इस कार्य में भारतीय बौद्ध महासभा को सभी सहयोग करेंगे। फिर एक बार भारतीय बौद्ध महासभा को स्थापना दिवस की मंगल कामनाएं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कोरोना काल चल रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोग बाग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, इसलिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, अफवाहों से बचें, टीवी और न्यूज़पेपर उठाकर रख दें, उन्हें ना पढ़ें, क्योंकि अफवाह से बीमारी फैलती है। यदि आदमी के दिमाग में ये आ जाए कि मैं बीमार हूँ और बीमार नहीं है तो भी बीमार हो जाता है, और यदि बीमार है परंतु उसके दिमाग में कि मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता, बीमार नहीं रहता, बीमार होते हुए भी स्वस्थ होता है। इसलिए आप अपना अपने परिवार का और समाज का ख्याल रखें तथा धर्म के प्रचार प्रसार में सहयोग करें। सबका कल्याण हो, सबके स्वस्थ मुक्ति हो। भवतु सब मंगल, भवतु सब मंगल। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के 66वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज के वेबिनार में मैं BS जागृत छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय चंद्रबोधी पाटिल जी, ट्रस्टिंग रिपोर्टी डॉक्टर हरीश रावलिया जी एवं 21 राज्यों के पदाधिकारी, वर्तमान नियुक्त किए गए ट्रस्टी, सभी को 66वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। यह संस्था डॉक्टर बाबा साहेब BR अम्बेडकर द्वारा स्थापित की गई संस्था है और इस संस्था के माध्यम से हम पूरे भारतवर्ष को बौद्धमय बनाने, बौद्ध दीक्षा का कार्यक्रम करने के लिए आतुर हैं। अभी विगत 1 वर्ष से कोरोना की विषम परिस्थितियों के कारण सभी राज्यों में नागरिक काफ़ी परेशान हैं। असमय लोगों की मृत्यु हो रही है। इस संबंध में मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि घरों से न निकलें, मास्क का अधिक से अधिक उपयोग करें, बिना मास्क के घर के बाहर न निकलें, कोई भी भोजन या नाश्ता करने के पूर्व अपने हाथों को साबुन से बहुत अच्छे से धोएं, गर्म पानी का उपयोग करें, छोटी मोटी सर्दी खांसी आदि होने पर सामान्य दवाइयाँ लें, निर्भीक रहें, साहस से रहें, हिम्मत से रहें, कोरोना से न डरें, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। यही मेरा संदेश है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से BS जागृत बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का छत्तीसगढ़ प्रदेश का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं विनय कुमार, दिल्ली महासचिव दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। सबसे पहले आप सभी को 66वें स्थापना दिवस दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के 66वें स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना के टाइम में हम सभी अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं सरकार की गाइडलाइन से, और हमें माननी चाहिए। और उस चीज को देखते हुए हम अपने घरों में बैठ के जूम ऐप के माध्यम से, वेबिनार मीटिंग के माध्यम से हमने मीटिंग की, और उस चीज को अपने घर से ही अपने अपने विचार रखें बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रबोधी पाटिल जी रहे अध्यक्ष। उसके बावजूद हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सुनील बौद्ध जी, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से बहुत सारे सम्मानित लोग जुड़े। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, आप जानते हैं कि कोरोना का टाइम चल रहा है इस टाइम देश में। मैं चाहता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार के साथ खुशी से रहें। बस यही कामना है। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं संजय सत्तर, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा स्थापित दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा, इस संस्था के स्थापना 66वें स्थापना दिन पर देश के सभी धर्मबंधु, उपासक उपासिकाओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी इन्होंने देश के तमाम बौद्ध उपासक उपासिका और धर्मबंधु
इनके मार्गदर्शन हेतु और प्रशिक्षण हेतु दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इस संस्था का गठन किया है। आज की परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए हमें सबको एकजुट होना चाहिए। हर व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है, ऐसे हर एक बौद्ध व्यक्ति ने और उनके द्वारा चलाए गए संगठनों ने दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का सदस्य सभासद बनना चाहिए, ताकि आने वाली मुसीबतों का हम एकजुट के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम हमारी बात रख सके, हमारी बातें पूरी कर सके, हमारी मांगें पूरी कर सके। इसलिए सभी को मैं आह्वान करता हूँ कि सभी दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा इस संस्था के अंतर्गत एकजुट होइए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं नई दिल्ली से डॉक्टर जयवंत खंडारे, पाली भाषा विकास अधिकारी। भारतीय बौद्ध महासभा के 66वें स्थापना दिवस पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। भारतीय बौद्ध महासभा लगातार विकास करती रहे, ऐसी शुभकामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।